राधा 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 वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की वृंदावन धाम की सतदेव भगवान की। विजय सिंह जी अमेरिका से। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या किसी के हमारे पैर छूने से हमारा पुण्य नष्ट होता है क्या? यदि आप पैर छुआते हो तो हमारी छुआने की इच्छा नहीं है, हम छू लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम खुशी होते हैं, हम छुआना चाहते हैं, तो भजन नष्ट होगा, फिर पुण्य नष्ट होगा। यदि हम छुआना नहीं चाहते हैं, हमारी इच्छा नहीं है, और वो जो हमारे पैर छूने आ रहा है उसको पहले हमने प्रणाम कर लिया, हमारी इच्छा भी नहीं है, तो पैर छू भी ले तो पुण्य नष्ट नहीं होगा। तो पैर छूना प्रणाम करना एक ही बात है। लाखों लोग प्रणाम करते हैं, तो उन लाखों लोगों में हम अपने भगवान को देखकर प्रणाम करते हैं कि मेरे भगवान ही इन सब रूपों में, कोई पुण्य नष्ट नहीं होगा। और जब ये कि मैं इन सबसे श्रेष्ठ हूं, तो फिर भजनशील हो जाएगा। सोच है, अगर सोच बदल गई तो फिर आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा, और सोच सही रही तो पुण्य नष्ट नहीं होगा। सब में भगवान है, ये उसकी श्रद्धा है कि वो आपके पैर छू रहा है, लेकिन आप इस योग्य नहीं हैं। आपको ये अंदर से होना चाहिए, मैं इस योग्य नहीं हूं, मेरे प्रभु ही सब में विराजमान। वो झुका, उसके पहले हमने प्रणाम कर लिया, बात बन गई। वैसे नहीं छुआना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि अपने कोई पैर न छुए, और जब कोई जबरदस्ती कर ले तो उसमें भगवत भावना करके उसको प्रणाम कर लेना चाहिए। समर्थ शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी श्री जी हमारी जिंदगी की दिशा भी बदल देती हैं। समय, परिस्थिति सब कुछ गलत लगने लगता है। उस समय मन में प्रश्न उठता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जैसे ही हम उनका नाम जपते हैं सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। ये श्री जी की कैसी लीला है महाराज जी? क्या हमारे विश्वास और प्रेम की परीक्षा होती है या उनका दया स्वरूप? नहीं, रजोगुण की जब वृद्धि होती है और तमोगुण उससे मिल जाता है, तो हमें फिर भगवान में संशय होने लगता है, संसार की तरफ हमारी मनोगति होने लगती है। और जो सात्विक वृत्ति आती, जैसे नाम जप किया, सात्विक वृत्ति आई, तो सब समाधान मिल जाएगा। रजोगुण तमोगुण में समाधान नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं हर समय नाम जप करो। नाम जप निरंतर अभ्यास किया जाए
तो रजोगुण तमोगुण शांत हो जाएगा, हमारे अंदर गुणातीत एक आनंद आ जाएगा, एक आनंद की अनुभूति हो जाएगी। और दूसरी बात है कि सबके जीवन में दो पार्ट आते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी संपत्ति कभी विपत्ति। तो संघर्ष में जीवन पूरा जीवन रहेगा। जब तक मनुष्य जीवन रहता है तब तक संघर्ष रहता है, हमको लड़ना पड़ेगा। तो नाम बल से, अध्यात्म बल से ही हम जीत सकते हैं। अगर अध्यात्म बल नहीं तब तो संसार में फिर नष्ट ही हो जाता है प्राणी। इसलिए नाम जप करते रहिएगा, भगवान का अधिक से अधिक जो प्रिय नाम हो वो नाम जप करते रहिएगा। और भोजन सात्विक रखिएगा, और रजोगुण तमोगुणी विषयों से बचिए और लोगों से बचिए। जिन लोगों के संग से कुमति उत्पन्न होती है, ऐसा कुसंग का त्याग कीजिए। यो संगास त्यजति यो महानुभाव सेवते यो ममतास त्यजति सतरति सतरति सतारयति। जो कुसंग का त्याग कर देता है, संत महापुरुषों का संग करता है और ममता रहित हो जाता है, वो भगवान के भजन के प्रभाव से वो सबको तारने की सामर्थ्य रख लेता है। स्वयं तर जाता है, दूसरों को भी तार देता है। इसलिए पवित्र भोजन पाओ, सत्संग करो, नाम जप करो, कैसी भी विपत्ति आए घबराओ मत, भगवान है ऐसा विश्वास रखो। भुवन चंद जी गाजियाबाद से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है और मैं अपना पूरा जीवन इसी सेवा में लगाना भी चाहता हूँ, परंतु कभी कभी जिंदगी में मदद करता हूँ, वही लोग मुझे गलत बोल देते हैं, उनके व्यवहार से मुझे बहुत दुख होता है। ऐसे समय में मन ये टूटने इसी लगता से है। बचना है। जब हम लोगों की मदद करें तो उनमें हम भगवान को देखें, और वो मदद कार्य जो हमने किया वो पुण्य कार्य है, उसे हम भगवान को समर्पित कर दें। बदले में उनसे हम धन्यवाद न चाहें। हमारे अंदर आकांक्षा होती है कि हम जिसको कुछ सेवा करते हैं वो हमसे कृतज्ञता प्रकट करे, लेकिन वो प्रतिकूल व्यवहार करे तो फिर दुख होता है। ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म ये है तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। हे प्रभु, तन मन धन में जो भी आपकी सेवा हमसे बन रही है वो आपके द्वारा ही दिया हुआ शरीर है, आपके द्वारा दिया हुआ धन है, आपके द्वारा दी हुई बुद्धि है। तो हे प्रभु, वो आप स्वीकार करें। तो मनुष्य रूप में अंतःकरण में सबके भगवान विराजमान है। हम उन भगवान की सेवा करें तो बदले में हमको धन्यवाद की चाह नहीं होगी। वो हमसे जब प्रतिकूल व्यवहार करेगा तो हमारे हृदय में आनंद रहेगा कि हमने तो चाह ही नहीं था कि आप अनुकूल व्यवहार करें। और ये आपकी सत्य बात है कि जब आप किसी का परोपकार करेंगे, हित करेंगे, तो और उसके बाद जब वो उसका रूप देखेंगे तो वो रूप आपके प्रतिकूल होगा। तो फिर असह्य नहीं होता है कि हमने ऐसा किया और ऐसा। तो हमें चाहिए कि हम वो भगवान से लें, मनुष्य से नहीं। और भगवान परम मंगल करेंगे। परोपकार जैसा धर्म नहीं है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो दूसरों का हित करते हैं ये सबसे बड़ा धर्म है। पर इसमें और भाव शुद्ध करो, दूसरों में भगवान का भाव करके वो सेवा, वो पुण्य कर्म भगवान को समर्पित कर दो। और भगवान से हमें लेना है, मनुष्य से नहीं लेना। मनुष्य धन्यवाद भी दे तो नहीं हमें लेना। हमें भगवान ने प्रेरणा की, हमने आपकी सेवा कर दी, नेकी कर दरिया में डाल। उसको ये न सोचो कि ये आदमी जिसके साथ हम हित कर रहे हैं, हमारी सोच बन जाती है, ये माया है, ऐसा भ्रम उत्पन्न कर देगी कि वो जो करेगा वो आपको दुखद लगेगा। फिर आपको लगेगा परोपकार करने का फल क्या है। ये नहीं है परोपकार का फल। परोपकार फल तो भगवान की प्रसन्नता है। ऐसा भाव रखना चाहिए। आंचल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो लोग हमें गलत समझते हैं या हमें दुख पहुंचाते हैं, उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना? क्यों हम लोगों से परेशान हो? लोग हमें क्या समझते हैं, हमें क्या लेना देना है यार। हमें अपने कर्म से मतलब है, हमें अपने कर्तव्य से मतलब है। लोग हमें अच्छा कहें या बुरा कहें, लोगों की मति है, मुझे लोगों से क्या लेना देना है। सबसे ज्यादा परेशानी तो अपने लोगों को लोगों से है। ये नहीं होना चाहिए। हमें देखना है कि भगवान के विरुद्ध आचरण नहीं होना चाहिए, धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं होना चाहिए। मैं धर्म से चलूंगा, सत्य से चलूंगा, भगवान के इशारे के अनुसार चलूंगा।
और अधर्म से चले, लोग बहुत बड़ाई करें तो नरक जाओगे। लोगों की बड़ाई से क्या लेना देना है, या लोगों की बुराई से हमारी क्या हानि होनी है? हम लोगों के दिमाग में क्यों घुसेड़ते हैं अपनी बुद्धि? उसी में हम परेशान होते हैं। ये आदमी हमें कैसे देख रहा है, ये आदमी क्या हमें बोल रहा है, या क्या सोच रहा है, उसकी मति है। हमको अपने मार्ग में सीधे चलना है। हम धर्म से चलें, गलत ना चलें, अच्छे से चलें। लोग हमें बुरा कहें तो करें। महाराज जी मुश्किल होता है ग्रस्त जीवन में फिर ऐसा। हाँ, लेकिन अब मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। हम अगर अध्यात्मवान बने तो हम ऐसी क्षमता धारण कर सकते हैं। ये अध्यात्म हमारे लिए ही है। इसीलिए हम कहते हैं आधुनिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी होनी चाहिए। अगर आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होगी तो आधुनिक शिक्षा पढ़ करके भी हम बहुत नादान रहेंगे, ज्ञानी नहीं कहलाएंगे, हम बुद्धिमान नहीं कहलाएंगे। तो इसलिए हमें चाहिए थोड़ी सहन शक्ति आनी चाहिए। तो अपराध बन गया तो हम अपनी बुद्धि को कंट्रोल कैसे करें? जो हमसे अपराध ना करवा दे, जो हमको गलत ना कर दे, हमको नाम जप करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं अध्यात्म से जुड़ो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, परोपकार करो। इससे बुद्धि पवित्र हो जाएगी, विशाल हो जाएगी। स्वार्थ बुद्धि ही हमको सहनशीलता नहीं देती, परमार्थ बुद्धि सहनशीलता हमको देती है। और प्राय लोग स्वार्थ से युक्त रहते हैं, इसलिए बहुत कमजोर हृदय हो जाता है। थोड़ा सा कोई जरा सा दुखद वचन बोल दिए तो डिस्टर्ब हो गए, और कहो 10 दिन डिस्टर्ब रहे उसी बात से। अगर विवेक है तो 1 मिनट में उस बात को रद्दी कर दिया, हटा दिया, वर्तमान को संभाल लिया। वर्तमान में हम दुखी होते भूत भविष्य की बातों का चिंतन करके। जब हमारे अंदर परमार्थ नहीं होता, अध्यात्म नहीं होता ना, तो हम वर्तमान में या तो भूत का चिंतन करते रहते हैं, ऐसा ऐसा उसने कहा, ऐसा वो ऐसा, या आगे क्या होगा, इन विषयों में हम परेशान रहते हैं। तो वर्तमान तो हमारा नष्ट हो रहा है। वर्तमान में राधा राधा राधा, भविष्य मंगल होगा, और भूत भी जो गंदा हो गया है वो पवित्र हो जाएगा। भगवान के नाम से जुड़ो तभी मंगल होगा। विनोद कुमार जी। राधे राधे गुरु जी। गुरुदेव, मैं जीवन में एक ऐसे पड़ाव पर हूं जहां मुझे लगता है कि मुझे रुक जाना चाहिए और अपनी आंतरिक शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन मेरे प्रियजन और परिवार के सदस्य चाहते हैं कि मैं जीवन में व्यस्त गति से जो चल रहा था वो जारी रखूं। हालांकि ये प्रश्न मेरे मन में बहुत परेशान कर रहा है महाराज जी, मैं कैसे संतुलन बनाऊं? नहीं, उसमें क्या देखना है कि आप जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं वो अधर्म युक्त तो नहीं है। नहीं। तो बस वो कर्तव्य कर्म कीजिए जिससे धन की प्राप्ति हो और परिवार का पोषण हो, और नाम जप कीजिए जिससे अध्यात्म पुष्ट हो और परम शांति मिले। दोनों काम हो जाएंगे। तो जो कर्तव्य कर्म पाप युक्त होता है उस पर विचार करने योग्य होता है, उसे त्याज्य होता है, उसे त्यागना चाहिए। लेकिन जो कर्म पाप युक्त नहीं है, धर्म युक्त है, उसे करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे भगवान की भी सेवा होगी, परिवार की सेवा होगी, समाज की सेवा होगी। धन नहीं होगा तो आप समाज की सेवा नहीं कर सकते, आप परिवार की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए धन कमाना अनिवार्य है, पर वो पाप कर्म से नहीं, वो धर्म पूर्वक कमाना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं हमारे शास्त्रों में। तो धर्म पहले है, धर्म से युक्त होकर धन कमाना चाहिए, और धर्मयुक्त धन से ही कामनाओं की पूर्ति करनी चाहिए। तो उससे मोक्ष की तरफ हम बढ़ सकते हैं। और अगर धर्म ही नहीं है तो पाप कर्म के कमाए हुए धन से पापमयी बुद्धि होती है, और बुद्धि फिर नष्ट कर देती है। तो इसलिए जो कार्य कर रहे हो करना चाहिए, और बढ़ो उस कार्य में, और उस कार्य के द्वारा कमाए हुए धन से परिवार की सेवा करो, और बन जाए तो कुछ रुपए निकाल कर पुण्य कार्य में दे दो। जैसे गौ सेवा में है, जहाँ बीमारों को औषधि दी जाती है, ऐसी जगह कहीं संत महात्मा जहाँ जैसा भाव बने कुछ वो धर्म कार्य में कर देना चाहिए, और नाम जप करो। और जैसे गुरुजी कोई परिवार का सदस्य भी धन का लाभ लेना चाहे तो दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और बार बार वो यही चीज अपनाए? बार बार धन तो मांगता है। अगर अपने पास है तो हम दे देते हैं, अपने पास है तो हम उनका पोषण कर, नहीं है तो फिर आदेश शाम है। अपनी सामर्थ्य देख करके ही परोपकार करना चाहिए। अगर हमारी सामर्थ्य है कि हमारी जेब में 90 रुपया बच रहे हैं तो हम 10 रुपया दे देते हैं, क्योंकि हमें 90 की आवश्यकता है। हमको व्यापार में लगाना है, हमें अपने शरीर का पोषण करना है, अपने शरीर संबंधियों का पोषण करना है, तो हम 10 परोपकार में दे देते हैं। ऐसा अब बार बार कोई हमसे धन की याचना करे, हमारे पास है तो हम कर देते हैं, नहीं है तो हम मना कर देते हैं।
वो दोनों बातें आपके ऊपर है। रितेश जी नेपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो लोग साधना मार्ग पर चलते हैं उन लोगों को ब्रह्म की अनुभूति होती है, और जो लोग भक्ति मार्ग पर चलते हैं उन लोगों को श्री कृष्ण जी की प्राप्ति होती है। तो क्या ब्रह्म और श्री कृष्ण एक ही बात है? भावना अलग है। एक निराकार भावना है और एक साकार भावना है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वैसे ही भगवान अनुभव में आते हैं। भगवान कैसे? आपकी भावना जैसी वैसे। एक ही भगवान श्री कृष्ण जब कंस के रंगमंच पर पधारते हैं तो कंस को साक्षात काल, मानो मूर्तिमान काल चला आ रहा है। पहलवानों को वज्र के समान कठोर शरीर वाले पहलवान जो मथुरावासी हैं उनको नौ किशोर, और जो वात्सल्य से प्यार करने वाले हैं उनको लाड़िले अत्यंत सुकुमार दुलारे प्रभु दिखाई दे रहे। इतना छोटा कृष्ण कैसे इन बलवानों से लड़ेगा, उनको ऐसा दिखाई दे रहा है। तो वहां जिसकी जैसी भावना थी वैसा वैसा देख रहे हैं। तो भगवान को जब हम ज्ञान मार्ग से सांख्य योग से भजते हैं तो भगवान निराकार रूप से अनुभव में आते हैं, और जब हम भक्ति मार्ग से भजते हैं तो साकार रूप से आते हैं। वही सगुण साकार है, वही निर्गुण निराकार है। तो जो जिस भावना से उपासना करता है वैसा ही भगवान अनुभव में आते हैं। जैसे आज भी सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं, ऐसा वेद कहता है, ऐसा शास्त्र पुराण कहते हैं, लेकिन हम कहाँ अनुभव कर पा रहे हैं? हमारी मायामयी दृष्टि है, अनेक दृष्टि है, तो हमें स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दिखाई दे रहा है। गोस्वामी जी देख रहे हैं, सीय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सब सीताराम विराजमान है। जो कृष्ण को भजते हैं तो जित देखो तित श्याममयी है, जिधर देखो उस श्याम सुंदर ही दिखाई दे रहे। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत, उपनिषद कहता है कि कोई कण ऐसा नहीं जहाँ ईश्वर न विराजमान हो। वेदांत कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्मणे नास्ति किंचन, सब जगह ब्रह्म विराजमान है, उसके सिवा कोई कुछ। नारद जी कहते हैं चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन जितना जगत है सब राधा कृष्णमय है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, जो सब जगह वासुदेव को देखता है ऐसा महात्मा दुर्लभ। तो भावना ही तो है ना, इतने भगवान थोड़ी है, भगवान तो एक है, ब्रह्म तो एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो ये जो बहुत दर्शन होता है वो हम बहुतों की दृष्टि के कारण दर्शन होता है। वही भगवान भक्त के लिए नरसिंह रूप धारण कर लेते हैं, वही भगवान भक्तों के लिए वाराह रूप धारण कर लेते हैं, वही मत्स्य रूप धारण करते हैं, वही राम रूप, वही कृष्ण रूप, वही बुद्ध रूप। जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है वही निराकार साकार बन जाता है, वही साकार निराकार है, कोई अंतर नहीं है, वही एक ब्रह्म है। किसका प्रश्न था जी, समझ में आया आपको? लीलाकरण जी, राजस्थान जैसलमेर। राधा वल्लभ श्री हरिवास। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता के श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सभी प्राणी मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं, तथा दूसरे श्लोक में वासुदेव सर्वमिति, अर्थात सब कुछ वासुदेव ही है, कृपया मार्गदर्शन करें। इसीलिए भजन की आवश्यकता है, भगवान की वाणी के रहस्य को समझना। बर्फ में पानी प्रवेश नहीं कर सकता, तो बर्फ है क्या? भगवान कहते हैं सब भूत मेरे में है। पहले समझो, भगवान की वाणी का राज समझो। सब भूत मेरे में है। मेरे में है का मतलब मैं ही सब भूतों में बनाऊं, और मैं किसी में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वही बने हुए हैं, तो प्रवेश क्या करे? समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसी को इशारे से बता रहे हैं कि वासुदेवा सर्वमित, मैं ही सब कुछ बना हुआ हूं। तो चतुराई समझो, शब्द की चतुराई समझना है, शब्द की जो गूढ़ता है उसको समझना है। भगवान ही सब बने हुए हैं, इसलिए भगवान उसमें प्रवेश नहीं करते, क्योंकि भगवान ही पंचभूत बने हुए। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान ही मन बने हुए हैं, भगवान ही प्राण बने हुए हैं, भगवान ही जीवन है, भगवान ही आत्मा है। तो प्रवेश किस में करें?
दूसरा कोई हो तो उसमें प्रवेश करें, वही जब बने हुए हैं तो उसमें प्रवेश क्या करें? जैसे हम कह दें कि पानी बर्फ में प्रवेश नहीं करता, तो है क्या वो बर्फ? पानी ही तो है ना। ऐसे ही भगवान ही सब रूपों में है, इसलिए वो किसमें प्रवेश करें? क्योंकि पहले से वो विद्यमान है उनमें। समझ आ रही बात? भजन करोगे तब समझ में आएगी, नहीं समझ में आई बात तुम्हारी है? भगवान ही सब भूतों के रूप में है। जब सृष्टि नहीं थी तब कौन था? भगवान थे। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो कौन रहेगा? तो बीच में कौन है? भगवान ही तो है सब रूपों में। तो अब वो प्रवेश करे तो किस में करे? अपने आप में प्रवेश करना है, तो वो तो उस विराजमान है। इसीलिए कह रहे मैं किसी भूतों में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि मैं ही भूत बना हूं, पंचभूत मैं ही बना हुआ हूं, वही बने हुए हैं। शास्त्रों का स्वाध्याय करो और भजन करो, तब बुद्धि का विकास होगा और उसमें ज्ञान होगा, तब ये बातें समझ पाओगे। अजीत जी देवरिया। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु किसे माने? उसे जो अध्यात्म की ओर ले जाने के संबंधित ज्ञान दे, उसे जो हमारी व्यस्तम दिनचर्या को, जरूरतों को, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो हमें मार्गदर्शन गुरु का करे, या सिर्फ अर्थ है, गुरु का सिर्फ अर्थ है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो हमारे अज्ञान का नाश कर दे। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो हमारे अज्ञान अंधकार का नाश करके ज्ञान प्रकाशित करके ब्रह्म से मिला दे, वही गुरु। और फिर तो ऐसे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, और जो हमें सही बात बता दे, सब में गुरु बैठा हुआ है। लेकिन गुरु का सही अर्थ है संपूर्ण अज्ञान का नाश करा करके जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा से मिला दे, वही हमारा गुरु है। और वो सिर्फ भगवान है, दूसरा कोई है नहीं। भगवान ही मनुष्य रूप में, संत रूप में, सदगुरु रूप में विराजमान होकर के हमारा कल्याण करते हैं, दूसरा कोई नहीं। जो गुरु को व्यक्ति समझता है उसका कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परब्रह्म परमात्मा ही हमारे लिए मनुष्य रूप में आकर के, क्योंकि हम परमात्मा की बात नहीं समझ सकते, तो परमात्मा हमारी वाणी में हमारे जैसे बन करके आकर हमको समझाकर अपने स्वरूप में स्थित कर देते हैं। जो हमें अज्ञान से हटाकर परमात्मा में स्थित कर दे, उसे ही गुरु कहते हैं। और तो हारमोनियम बजाने वाला भी गुरु होगा, अगर हारमोनियम सीखना है। ढोलक बजाने वाला भी गुरु होगा। बस सही गुरु का अर्थ है जो गुरुदेव अज्ञान से हटाकर भगवान की प्राप्ति करा दे, वही गुरुदेव है। भावना शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम आपके शरणागत हैं। गुरुदेव भगवान, गृहस्थी में कुछ ऐसे व्रत होते हैं जैसे करवा चौथ, गणगौर, दशा माता जी और बहुत से व्रत जो किए जाते हैं, ऐसा कहते हैं कि करने के बाद छोड़ नहीं सकते। पर गुरुदेव, हम आपके शरणागत हैं, हम इन व्रतों में रुचि नहीं रह गई महाराज जी। क्या हम अभी केवल और केवल श्री जी अगर कोई करे तो उनको भगवान को समर्पित कर दे। और जैसे अपने अष्टयाम सेवा श्री जी की है, फिर अब कोई करने की जरूरत है नहीं। श्री जी की ही 8 पैर उपासना है, वही हमारी करवा चौथ है, वही हमारी गणगौर है, वही जो भी माने वही सब हमारा। जैसे दीपावली को लक्ष्मी गणेश जी विराजमान करके पूजन करते हैं, तो हमारे प्रिया प्रीतम है, तो हम अपने प्रिया प्रीतम को विराजमान करके करते हैं। जैसे नौ दुर्गा में देवी की उपासना करते हैं, तो हमारी निकुंज देवी राधा रानी है, हम उनकी 8 पैर उपासना करते हैं। तो जो अपने घर में प्रिया प्रीतम विराजमान करके और दीक्षित हो करके, बात यह है कि रजिस्टर्ड होना चाहिए आचार्य से। अगर आचार्य से दीक्षित है और फिर ऐसी उपासना करता छोड़ देता तो कोई दोष नहीं है, उसका मंगल ही होगा, अमंगल हो ही नहीं सकता है जी। वैभव सक्सेना जी, अमेरिका से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज के समय में जब जीवन व्यस्त और भटकाव भरा है, तब हम अपने जीवन में भक्ति को कैसे दृढ़ कर सकते? नाम जप के द्वारा। कुछ कर सको या ना कर सको, नाम जप तो कर सकते हो ना। काउंटर अंगुली में लिए हैं राधा 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 राधा, जब काम लगा तो जेब में डाल लिया, काम कर रहे हैं। फुर्सत मिली 5 बार के लिए तो राधा राधा राधा, फिर काम में लग गए। फिर फुर्सत मिली 2 बार बोला राधा राधा, फिर काम में लग गए। तो हम अगर बहुत बिजी भी है, देखो 24 घंटे में हर घंटे कोई बिजी नहीं रहता। हम कह रहे 12 घंटे काम रख लो,
तो 12 घंटे भी बराबर काम नहीं होता रहता, हमको बीच बीच में समय मिलता है। यदि ईमानदारी से उसमें भजन करें तो हम भजन काम के समय भी कर सकते हैं। लेकिन हम मारा कि 12 घंटे आप काम में रत हैं, 6 घंटे आप सोने में रत हैं, 2 घंटे आपके भोजन और पानी प्रसाद इसमें रत हैं, 1 घंटे मनोरंजन में रत हैं, तो कितने बचे? 3 घंटे। 3 घंटे बचे। 12, 6, 18, 2, 20, 1, 21, 24 घंटे होते हैं। 3 घंटे में आप 3 घंटे भजन करो, देखो कितना बड़ा भजन होता है। लेकिन हम लोग अपना समय व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं और बात ये कह देते हैं कि हम तो बहुत बिजी रहते हैं। आप कहाँ बिजी रहते हो? व्यर्थ के चिंतन में बिजी रहते हो। व्यर्थ का अगर कार्य ना करो और उस समय को सजो और उसे भगवान में लगा दो तो आपके पास बहुत समय है भजन करने का, बहुत समय है सत्कार्य करने का। तो हमें लगता है हम ईमानदारी से अपने समय को भगवान में लगावें तो हमारे पास समय है, हमारे पास निश्चित समय है। आप गणित लगा के देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं जैसे 12 घंटे आप काम किए, 6 घंटे सो लीजिए, 7 घंटे सो लीजिए, तो 12, 7, 19, 2 घंटे भोजन प्रसाद के लिए, मान लो अगर 2-3 टाइम पाते हैं तो 2 घंटे भोजन प्रसाद के लिए, 21, 1 घंटे मनोरंजन के लिए रख लीजिए, 22 तो 2 घंटे बचे। अब बताओ ईमानदारी वाला है नहीं समय का विभाग? 2 घंटे भजन करोगे तो पता है 2 घंटे भजन बहुत होता है। आप करके तो देखो। हाँ, समय को बर्बाद मत करो, समय को सार्थक करो। काम करते हुए बीच बीच में राधा राधा और शेष समय जो है उसको निकालो आप। कि हम 2 घंटे कहाँ निकाल सकते हैं? मान लो एक साथ नहीं निकाल सकते तो हम 1 घंटा सुबह निकाल सकते हैं, 1 घंटा शाम के निकाल सकते हैं, रात्रि के सोते समय पहले 1 घंटा हम भजन कर, या जैसे भी बने आप 2 घंटा 24 घंटे में निकाल लो, अपने आधा घंटे निकाल लो और भजन करो, उससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। और जब 2 घंटे भजन करोगे तो भजन का अभ्यास तो बनेगा ना, भजन का अभ्यास आपका मंगल कर देगा। आप शुरू तो करो। आस्था जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति में हमें संयम, समर्पण और स्मरण करना चाहिए। कृपया बताएं कि इस भ्रमित समय में एक युवा कैसे संतुलन बनाए? क्या आनंद और भक्ति साथ साथ चल सकते हैं? आनंद और भक्ति एक ही है, विषय भोग और भक्ति नहीं चल सकता। आनंद तुम विषयों में ढूंढ रहे हो, आनंद तुम विषयों को संबोधित कर रहे हो। आनंद नाम भगवान का है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तैत्रय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम सुनामा। आनंद भगवान का नाम है। जो भगवान से मिलता है उसे आनंद कहते हैं, जो विषयों से मिलता है उसे आनंद कहते हैं। क्या किसको आनंद मिल गया? हर विषय भोग रहे हो, तुम आनंदित हो क्या? हर समय जलते रहते हो, ये चिंता, ये चिंता, ये शोक, वो शोक, हजारों बार जिस भोग को भोग चुके फिर उसे भोगने की इच्छा। आनंद है, आनंद एक बार प्राप्त होगा तो तृप्ति हो जाएगी। आजकल के युवाओं की सोच है कि एक बार जिंदगी मिली है, सब कुछ एंजॉय कर लीजिए। हाँ, तो एंजॉय कर लीजिए। नरक में भी एंजॉय करने के लिए तो आपकी सर्टिफिकेट तैयार हो रही। मनमानी करोगे तो यहीं जेल चले जाओगे। तो मनमानी आचरण करोगे, एंजॉय करोगे तो नरक है। शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो नरक है, भोगना पड़ेगा। अब मनुष्य शरीर मिला है, इंद्रियों को संयम में रखकर पाप कर्म ना करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, समाज सेवा करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए अच्छे बनो। ऐसे नहीं कि तुम मनमानी आचरण करते रहो, मनमानी भोग भोगते रहो, मनमानी पापाचरण करते रहो। इसलिए मनुष्य शरीर नहीं मिला, मन को मारने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, मन को विषयों में फंसाने के लिए नहीं मिला है। जी, 2 सोच है इसमें महाराज जी। अभी क्या भक्ति का आनंद क्या होता है ये तो पता ही नहीं है महाराज जी। पहली बात तो संसार में विषयों का आनंद है, वही जो सुख मिल रहा है उनको तत्कालिक उसी की आनंद मान रहे हैं। इसलिए महाराज जी बहुत भ्रमित हो रहे हैं कि क्योंकि ये सुख का बारे पता ही नहीं है, आनंद के बारे पता नहीं है, उसमें तत्कालिक अगर इसमें सुख होता तो आप लोग तृप्त हो जाते। क्या आज तक तृप्त हुए? क्या आप विचार करके देखिए, क्या तृप्त हुए? मन शांत हो गया आपका? मन अब कहने लगा आपका चुना था न चाहिए मोरे? कुछ देर के लिए तो हो जाता है महाराज जी, फिर कुछ देर के लिए नहीं होता। वो कुछ देर के लिए कामना शांत होती है, उसका सुख होता है, भोग का नहीं होता। जैसे हमारे अंदर भूख लगी,
और भोजन पा लिया तो भूख की कामना शांत हो गई, तो थोड़ी देर के लिए वो शांति से मिली, दूसरी कामना जागृत हो गई, तीसरी कामना जब तक समस्त कामनाएं का त्याग नहीं होगा तब तक शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, तुम्हारी बात क्या है, जिनके पास भोगों का साम्राज्य था वो भी अतृप्त रहे, वो भी तृप्त नहीं रहे। महाराज ययाति ने अपने पुत्र की जवानी भोगी 1000 वर्ष लेकर, तब उन्होंने लिखा कि भगवान से विमुख पुरुष को संसार की समस्त स्त्रियां, जौ, धान्य, संपत्ति सब दे दी जाए तो भी वो तृप्त नहीं होगा, क्योंकि भोगों में सुख नहीं है। अगर सुख होता तो आप लोग हो सुखी हो जाते ना। कहाँ सुख है? अब भी तो सुख की खोज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? अब भी सुख की चाह में भटक रहे हो। वो सुख मिलेगा भगवान के चरणों में। जब तक भगवान का आश्रय नहीं लोगे तब तक मन शांत नहीं होगा, और जब तक शांति नहीं तो सुख कहाँ रखा हुआ है। तो भक्ति आनंद प्रदान करती है, भगवदा आनंद, ना कि विषयानंद। भक्ति शास्त्र सम्मत विषयों को भोगते हुए प्राप्त की जा सकती है। जैसे धर्म पूर्वक एक पुरुष को स्वीकार किया पति रूप में, तो आजीवन उसके प्रति समर्पित। एक पत्नी को हाथ ग्रहण किया, पाणी ग्रहण किया, आजीवन उसको अपना प्यार दे दीजिए। और संतान उत्पत्ति, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए धन कमाइए, धन से परिवार का पोषण कीजिए, नाम जप कीजिए, आनंद की तरफ बढ़ रहे हैं आप। कोई ज्यादा मेहनत की बात थोड़ी है, भाव बदलना है। अब पराई स्त्रियों से गलत आचरण करो, शराब पियो, मांस खाओ तो नरक जाओ। सब तो ऐसा ही कर रहे हैं। हाँ, तो नरक जाएंगे सब। तभी तो हमने कई बार आपको सुनाया है कि ब्रह्मा जी ने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों को बुलाया और कहा हमने नरक बनाया है, तो नरक में भी कुछ लोग जाने चाहिए। तो सतयुग ने कहा हमारे राज्य में नहीं जाएंगे, त्रेता ने कहा हमारे राज्य में नहीं जाएंगे, जैसा बड़े भैया चलेंगे वैसे ही हम चलेंगे। द्वापर से कहा, द्वापर ने कहा कुछ उपाय हम करेंगे कि आपकी आज्ञा का पालन हो। जब कलयुग आया तो उन्होंने कहा जैसे बड़े भैया ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम वादा करते हैं कि हमारे राज्य में कोई स्वर्ग या भगवान को प्राप्त करेंगे। कोई बिरले ही होंगे जो पराई स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि न रखते हो, जो पराये धन की चाह न करते हो, जो मांस न खाते हो। ये सब लक्षण नरक जाने के। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादित्यम त्यजेत। ये नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, ये सब नरक के द्वार है। मनमानी आचरण करोगे तो फिर भोगना पड़ेगा। अभी तो छूट है, जो मन आवे सो कर लो। पर जिंदगी तो एक ही बार मिली है ना, अनुभव नहीं होगा तो कैसे चले? हाँ, तो जिंदगी का क्या, मर जाने के बाद सुअर कुत्ता बनोगे तब क्या अनुभव रह जाएगा इस जन्म का तुम्हारा? अनुभव तो भगवान का करो जो सदा सदा के लिए बना रहे। इसका कोई अनुभव होता है? तुम्हारी सोच कितनी। माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, 1 सेकंड का भी अनुभव है? हमें बताओ, हम लोग सब माँ के गर्भ में रहे 9 महीने, 1 सेकंड का भी अनुभव है? वो बुद्धि है जो इसी जन्म के अनुभव को भुला दे रही। क्या अनुभव कर लोगे? अगर भगवान का अनुभव नहीं हुआ तो विषयों का अनुभव तो विस्मरण कराने वाला है। इसमें कौन सी सात्विकता है? हम महाराज जी, हम जो है छोटे से ही जो है कल्याण मंगाते थे, तो हम श्री श्रद्धेय जयदयाल जी गोविंद का और भाई जी से जो है बहुत प्रभावित हुए। अच्छा। तो हम उनसे हरिनाम जपने लगे, श्री हरि श्री हरि। 20 वर्ष के हुए तो गुरु मंत्र ले लिया अयोध्या में हमने, तो वहाँ राम सीता का मंत्र मिल गया, तो उसको जपते थे नहाने के बाद। लेकिन दिन भर हम श्री हरि जाप करते थे। लेकिन हमको जैसे प्रेरणा मिल रही है, अब बहुत विकलता हो गई है, व्याकुल उम्र हो गई है, भगवान नहीं मिल पाएंगे क्या हमको? तो हमने कहा कि प्रेरणा मिली फिर भाई जी से हमको अंदर से कि आप वहीं जाइए, तो हम वहाँ भाग के आए हैं आपका। आप कह रहे हैं कि शरीर कई रोगों से ग्रस्त है, तो इस जन्म में ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? आपके सत्संग से विश्वास तो हुआ है और जीवन का लक्ष्य भी बना है, बट अभी लगता है शरीर साथ नहीं दे रहा, तो कैसे? अभी 70-71 वर्ष की उम्र। अब हमारी बात मानोगे? हाँ, मान जाएंगे, सब्जी से ले आए। जहाँ तुम जुड़े रहे वहाँ राधा बाबा का भी जीवन देखा होगा, परिचय सुना होगा। अरे बापा से सुना बहुत। तो राधा राधा जपना शुरू कर दो। थोड़ा गुरु मंत्र जपो थोड़ी देर, और इसके बाद हर समय राधा राधा जपो, और फिर देख लो हरि नाम का फल है ये। कोई तभी शांति में सब दोष दूर हो रहे हैं, बिल्कुल सब दोष दूर हो रहे हैं। किसी की निंदा नहीं करना, किसी के बाद बैठना नहीं है। अब जो है राजनीति भी छोड़ दिया, आरएसएस के सब पद छोड़ दिया। हमने कहा आप कुछ नहीं करें, केवल भजन करेंगे, बस आपके मिल जाए एक बार बस। हाँ, बस राधा राधा जपना शुरू कर दो तुम। कोई दोष अपराध तो नहीं होगा, गुरु अपराध है क्योंकि हमने गुरु किया है, आपको भी गुरु बना दिया। हाँ,
तो सुनो, कुछ माला गुरु मंत्र के, इसीलिए हमने कहा कर लो और हर समय राधा राधा जपो। प्रशांत कौशिक जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर विराजमान हूँ। महाराज जी, कभी कभी क्या होता है कि अपराधी द्वारा किए गए उसके अपराध का दंड देते समय उसके निर्दोष बच्चों और एवं परिवार के प्रति दया का भाव मन में आ जाता है। तो महाराज जी, ऐसे में क्या ये धर्म संगत है? नहीं आना चाहिए। उसने अपराध करते समय ये विचार किया था क्या कि मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है? जब उसने विचार नहीं किया तो आपको उसको दंड देने में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अपराधी की अपराध प्रवृत्ति का मार्जन दंड से ही होता है, और आप दंड विधान करने के लिए जब बैठे हैं तो आपको इतना दया नहीं देखनी, दया नहीं करनी। देखो, सर्वलोक महेश्वर भगवान है ना, परम दयामय है ना, लेकिन जिसका जो कर्म होता है उसका दंड देते हैं कि नहीं देते? तो ये सब दयामय भगवान के सबसे बड़े न्यायाधीश वही है। उनके न्याय में दया है, लेकिन जो कर्म किए हैं उनको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। अगर फोड़ा है और डॉक्टर रहम करेगा तो मरीज मर जाएगा, फोड़े का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसे उसने अपराध किया है तो उस जीव के अपराध का मार्जन करने के लिए आपको भगवान ने न्याय पद पर बैठाला है, तो आपको करेक्ट न्याय करना है, उसमें दया नहीं करनी। हाँ, ये जरूर ध्यान देना है, किसी के भय या प्रलोभन में फंसकर, रुपया प्रलोभन, भय, धमकी, इसमें फंसकर न्याय नहीं करना चाहिए। कि किसी का फोन आया आपको, आप भयभीत होकर के न्याय कर रहे हैं, या किसी की अटैची आई रुपए की, आप रुपए के प्रलोभन में न्याय कर रहे हैं, ये आपके लिए गलत होगा। आपको भय और प्रलोभन से रहित होकर के धर्मपूर्वक जो वकीलों का आपके सामने दोष दिखाया जाता है कि ये दोष है, प्रमाण दिए जाते हैं, उन प्रमाणों के अनुसार उस अपराधी को दंड देना आपके लिए न्याय युक्त है, और वो आप में कोई दोष पैदा नहीं कर पाएगा। लेकिन भय और प्रलोभन से युक्त होकर अपराधी को मुक्त कर देना और निरपराध को दंड देना, तो फिर सबसे बड़ा न्यायाधीश जो भगवान है वो फिर आपके ऊपर न्याय शुरू कर देगा। इसलिए अपने को भगवान को प्रणाम करके बैठो न्याय के पद पर और ठीक निर्णय करो। जो साक्षी उपस्थित किए गए हैं उन साक्ष्यों के द्वारा ही आप ठीक निर्णय करो। अगर साक्ष्य गलत है, वो सामने वाला निर्दोष है और आपको साक्ष्य उसके दोषी के मिल रहे हैं, तो उसके वकील दोषी होंगे, ना कि आप दोषी होंगे। और आपको अगर तनिक भी शंका हो जाए तो उसे और तारीखें देनी चाहिए और समय देना चाहिए, जांच करके ही दंड देना चाहिए। ये दया होगी, ये दया होगी। अब उसके परिवार के विषय में सोच करके आपका द्रवित हो जाना और उसके दंड विधान को, ऐसा नहीं। अपने को बहुत सावधानी पूर्वक न्याय करना है। अगर निर्दोष बच जाए और दोषी को दंड मिले तो आपकी पूजा बन जाएगी, ये आपकी भगवान की आराधना बन जाएगी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमसे कुछ ऐसा पाप हो जाए जो शास्त्र के अनुसार गलत हो और बाद में हमें उसका बहुत पश्चाताप भी हो, ऐसे में उस पाप का निवारण दोष ना लगे, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? महापुरुषों से पूछना चाहिए कि हमसे ये पाप हुआ तो इसका प्रायश्चित क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसे कहने से नहीं होता। जैसे डॉक्टर जांच करता है ना कि खून की जांच करवाओ, ये जांच करवाओ, अब उसको पता चला कि ये समस्या है, फिर वो दवा देता है। ऐसे ही पाप की गरुता और लघुता देख करके उसका प्रायश्चित बताया जाता है कि इसका ये प्रायश्चित है, आप कर लीजिए। अब ऐसे जन साधारण पाप के नष्ट करने के लिए भगवान नाम कीर्तन कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए। अब जैसे कोई महत पाप बन जाए फिर उसके लिए महत प्रायश्चित है, उसके लिए अलग प्रायश्चित है। तो अब ये बात किसी महापुरुष से बताइए कि हमको ये, हमने आरे द्वारा ये पाप बना, और उसका यदि आप गुप्त रखना चाहते हैं पाप, कि हम उस पाप को नहीं बताना चाहते, तो भगवान नाम जप कीजिए, भगवान नाम कीर्तन कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, वही क्षमा कर देंगे।
बकाया उसका प्रायश्चित कर लीजिए। अगर प्रायश्चित नहीं करेंगे, अगर वो कहीं प्रारब्ध बन गया, फिर भोगना पड़ेगा, फिर दंड भोगना पड़ता है, भोगना बड़ा कठिन होता है। जैसे आप 100 रुपया ब्याज के ले लीजिए और सालों पड़े रहें, आप उसका ध्यान न दीजिए, तो हजारों में लाखों में परिणित हो जाएगा। ऐसे ही पाप है। तो पाप जो कर्म बन जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अगर प्रायश्चित नहीं होगा और वो प्रारब्ध बन गया तो फिर भोगना पड़ेगा। और प्रारब्ध बहुत बड़ा बनता है, जैसे 100 के लाखों रुपए बन जाते हैं ब्याज में, ऐसे छोटा पाप भी बड़ा दंड देने वाला बन जाता है। इसलिए पाप अगर बन जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। आर्यन सिंह जी लखनऊ से। शेयर रिवेंज महाराज जी। गुरुदेव, इस संसार में परिवार में हर कोई स्वार्थ का खेल खेल रहा है। स्वार्थ की पूर्ति पर तो प्रेम सम्मान मिलता है, परंतु स्वार्थ की पूर्ति न होने पर उनके प्रति व्यवहार उनका परिवर्तित हो जाता है। महाराज जी, सब जानते हुए भी महाराज जी फिर भी मतलब उनसे उदासीनता नहीं हो पा रही। हाँ, इसी का नाम माया है, इसी का नाम माया है। एक बार स्वामी वामदेव जी महाराज अपनी मंडली के साथ भ्रमण कर रहे थे, तो एक वृद्ध को जूतों से एक जवान पीट रहा था। भ्रमण करते हुए जब दोनों दूर से देखा तो मंडली को रोका और नजदीक गए। जब वो जवान घर के अंदर चला गया, बोले कौन था ये? बोले बेटा। तो बोले तुम वृद्ध हो, बेटा के जूते खा रहे हो, चलो मंडली के साथ, पूरे आजीवन तुम्हारी सेवा होगी, अच्छा भोजन खाना पीना, भगवान का नाम कीर्तन कथा वार्ता यही मंडली में होती रहती, चलो। तो बोले बेटा हमारा वो हमें पीट रहा था, तेरे को क्या लेना? मोह इतना बलवान है कि जूता खा के भी वो उसी का संग करेगा, वो वहीं रहेगा। वो हट करके भगवान की शरण में जाकर संतों के समागम में रहकर सुंदर प्रसाद ना, वो वहां सूखी रोटी खाएगा लेकिन वहीं रहेगा। यही भगवान की माया है कि हम जानते हैं ये आदमी हमसे छल कर रहा है, ये कपट कर रहा है, यहाँ कोई सत्य प्रेम नहीं, लेकिन फिर भी मन का खिंचाव उन्हीं के प्रति है, उन्हीं के प्रति है। यही भगवान की प्रचंड माया, इसी को मोह कहते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागो तम अभिमान, भजो राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। जब भगवान का भजन करोगे तो इस मोह से पार हो जाओगे। नहीं, मोह बहुत महासागर है, इसी में सब डूब जाते हैं, इसी में डूब जाते हैं। तो नाम जप करो और सत्संग सुनो, तो सत्संग से विवेक प्रकट होता है और विवेक मोह का नाश करता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक तो मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विवेक हुआ तो मोह का नाश हो गया। यहां प्यार तो है ही नहीं, केवल स्वार्थी स्वार्थ है। शुद्ध प्यार तो केवल भगवान करते हैं, भगवान के भक्त जन करते हैं, और प्यार शुद्ध नहीं है। पर ये हमारा मन जानते हुए भी उसी मोह में फंसता है, क्योंकि विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए भजन करना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा। सत्संग सुनो और भजन करो तो व्यवहार करो उनसे बढ़िया, भगवान का स्वरूप मानकर। सब में भगवान है ऐसा मानकर व्यवहार करो। किसी से नफरत नहीं करना, सबको प्यार देना है, पर किसी से कुछ लेना है ये बात भूल जाओ तो आनंदित हो जाओगे। और अगर ये है कि हमने आपको प्यार किया, आप हमको भी प्यार करें, हमने आपको ये सुख दिया तो आप फिर आप दुखी हो जाओगे, फिर तो नहीं मिलेगा। आप लाखों का सहयोग कर दो और जब आपका नंबर आएगा तो आपको पहचानेगा नहीं, वो आपको नहीं पहचानेगा, तब आपको दुख होगा कि ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने इतना सहयोग किया और आज हमारी तरफ देखता भी नहीं। संसार ऐसा ही है, ये 100% बात है, संसार ऐसा ही है। इसमें अपने स्वार्थ की पूर्ति के सिवा और कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि हम पूरा हित कर रहे हैं सामने वाले का, और फिर वो आज समझ नहीं रहा कि कल हमने क्या किया। हाँ, तो हमें चाहिए कि हम जिसका हित कर रहे हैं उसमें भगवान देखें, और जो कुछ उसको समर्पित किया वो भगवान को समर्पण कर दे और उससे कोई मतलब न रखे, तो भगवान की कृपा हमको मिलेगी, भगवान हमको संभालेंगे। नहीं तो हम दुखी हो जाएंगे और हो सकता है हमको उससे द्वेष हो जाए,
उससे लड़ाई झगड़ा हो जाए कि हम इतना हित किया और ये हमारा कुछ भी एहसान नहीं मानता, नहीं मानेगा। संसार ऐसा धोखेबाज है। दादी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए किसी से कुछ उम्मीद ही मत। हाँ बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात है। हम किसी से उम्मीद न रखें, दूसरों की उम्मीदों को पूरी करें, पर हम किसी की उम्मीद न रखें तो सुखी रहेंगे। और वो कर्म हम भगवान को समर्पित कर दें जिससे हमारा काम बन जाएगा। हाँ, मान लो आपको 100 रुपया दिया तो हम ये मान के दे रहे कि इनके अंदर भगवान बैठे, ये ले तो दियम वस्तु गोविंदम तो ब्रह्मेव समर्पय, आपकी वस्तु आपको समर्पित, तो इससे हमारी भक्ति बन गई और तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखते तो हमें कभी कोई दुख नहीं होगा। ये बहुत सुंदर बात है। रुपेश जी। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम जिस कह रहे हैं कि जिस ऑफिस में काम करते हैं, पहले तो घर से करते थे काम, तो अपनी भजन साधन सब ठीक हो जाता था। अभी ऑफिस जाना पड़ रहा है तो वहाँ जूते डाल के ही जाना पड़ता है, तो बाथरूम आदि में भी वही जूते लेके जाते हैं। तो फिर जो माला का नियम है महाराज जी, उसमें बड़ी दिक्कत। नाम जप करो, उस समय नाम जप करो। शेष समय जैसे प्रातःकालीन समय निकालो, ऐसे समय में उठो कि आपको आधा घंटा पौन घंटा माला जपने को मिले। रात्रि में ऐसे समय सो कि आधा पौन घंटा मिले। तो पवित्र स्थान पर के गुरु मंत्र जपा जाता है, तो गुरु मंत्र की मालाएं पूरा करने के लिए पवित्रता का तो निर्वाह करना होगा। हर समय नाम जप कर सकते हैं। गुरु मंत्र तो मैं 11 माला जो करना है कर लेता हूँ, लेकिन बाकी उससे ज्यादा नहीं हो पाता। बाकी नाम जप करो, नाम जप। हाँ, नाम राधा वल्लभ समय को समर्पित करते रहता हूँ, समय के साथ। जो आपने बोला था कि आप पूरा समय राधा समर्पित करते रहते हैं कर्म को। हाँ, कर्म समर्पित करो और नाम जप करते रहो। मंत्र जप तो पवित्र अवस्था में करना चाहिए, नाम जप हर समय करना चाहिए। मनुष्य जीवन की सार्थकता जो राष्ट्र सेवा मिली हुई है, समाज सेवा मिली हुई है, उसको यदि हम ईमानदारी से धर्म को साक्षी करके और जितना हमको अधिकार मिला है उसके अनुसार हम सेवा करें और भगवान का नाम जप करें, तो अन्य कोई पूजा बने ना बने उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। जो अपने पद का दुरुपयोग करके अनाधिकार चेष्टा, अर्थ आदि की, घूस आदि की प्रवृत्तियां रखता है, वो पूजा नहीं होती, वो फिर नहीं होती। नहीं तो भगवान अर्जुन जी को सन्यास निषेध कर रहे हैं। वो कह रहे मैं सन्यास लेकर भजन करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान निषेध कर रहे हैं कि तुम्हें सन्यास नहीं लेना, तुम्हें युद्ध करना है। तो ऐसे ही अपने अपने कर्तव्य को जो पूजा मान ली जाए और भगवान का स्मरण किया जाए। माम अनुस्मर युद्ध च, शर्त है मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करो, तो उससे निश्चित भगवत प्रसन्नता होती है, भगवत प्राप्ति होती है। क्योंकि इस जन्म में पूर्व जन्म का कोई पुण्य रहा, मनुष्य बने, अधिकारी बने। अब अगर हम इस जन्म में कमाई परमार्थ की नहीं करते तो अगला जन्म किसका होगा, किस योनि का होगा, अपने को कुछ पता नहीं। तो अपने को ऐसा अगला हिसाब बना लेना है कि कम से कम फिर मनुष्य जन्म मिले, हम फिर भगवान की और राष्ट्र की सेवा कर सके, फिर भगवान का चिंतन कर सके। इसलिए नाम जप जरूर करते रहिए। जो भगवान का नाम प्रिय हो आपको, वो नाम जप जरूर करते रहिए और धर्म पूर्वक अपने पद का निर्वाह करते रहिए। बड़े गुरु जी की बनाना चाहते हैं, आपकी इजाजत से इसकी नहीं। हम कैसे कह दें, हम वैसे सिद्धांत एक है, लोग जानते नहीं है। जब तक जो महापुरुष जीवित हो तब तक उसकी मूर्ति नहीं बनानी चाहिए। सिद्धांत है कि जब तक वो इस धराधाम पे मूर्तिमान हो, तो पिक्चर ले लेना अलग बात है, चित्र ले लेना, मूर्ति का निर्माण तभी किया जाए जब उन महापुरुष का शरीर पूरा हो जाए। तो अपने गुरु जी के लिए हम अनुमति नहीं देंगे। ठीक है महाराज जी, जो लोग आपकी भी बनाते हैं उनके लिए भी यह हिदायत। हाँ, वैसे प्रार्थना यही है कि शास्त्रीय सिद्धांत है कि गुरु की पिक्चर चित्रपट ले और उसे पूजा में विराजमान करे, लेकिन मूर्ति का निर्माण तभी जब वो महापुरुष निकुंज चले जाए तब करना चाहिए। जिनको पता नहीं है ना, तो वो ऐसे कर लेते हैं। राष्ट्र सेवा स्वयं भगवान की सेवा है। अगर हम कभी भय और प्रलोभन से प्रभावित ना हो
भय और प्रलोभन से, और अपने धर्म का पालन करते हुए राष्ट्र सेवा करें तो यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा हो जाएगी। अधार्मिक प्रवृत्ति वालों की वृद्धि हो रही थी और धर्म को दबाया जा रहा था, और अर्जुन जी ने कहा मैं युद्ध न करके संन्यास लूंगा, तो भगवान ने कहा नहीं, ये जो अधार्मिक प्रवृत्ति के लोग वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, इनका पतन होना चाहिए, इनका विनाश होना चाहिए, और धर्म के लोग जो दबाए जा रहे हैं इनकी उन्नति होनी चाहिए। इसीलिए महाभारत युद्ध हुआ। तो हमें जो हमारा इतिहास, हमारा शास्त्र प्रेरित करता है कि जो अधर्म की वृद्धि के मार्ग में चल रहे हैं उनको बाधा पहुंचा करके, और जिससे हमारे राष्ट्र में सुख और शांति और विकास हो, ऐसे धर्म की वृद्धि के लिए हमें सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। जब हम राष्ट्र के हित को ना देखकर राष्ट्र से अपने स्वार्थ की पूर्ति करने लगते हैं, तब अधर्म हो जाता है। जो अपने राष्ट्र के लिए प्राणों को बलिदान करने की भावना रख करके और पूरे राष्ट्र को सुख पहुंचाने की, तो सब राष्ट्र के रूप में भगवान ही विराजमान है, समाज के रूप में भगवान ही विराजमान है। ये समाज सेवा भगवान की सेवा है। मन और बुद्धि और तन और धन, इन सब का प्रयोग राष्ट्र सेवा में सुचारू रूप से हो, यही हमारी प्रार्थना है। और अधार्मिक प्रवृत्तियों का दमन हो और धर्म प्रवृत्ति का उत्थान हो। जो अधार्मिक प्रवृत्ति वाले हैं उनका दमन हो, और जो धर्म प्रवृत्ति वाले हैं उनका उत्थान हो। सदैव ऐसी रचना रचते रहना चाहिए, ऐसा विधान करते रहना चाहिए। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा